हेलो। आयशा, मैं जानती हूँ ये सब दानियाल की शक की वजह से मेरे मुंह से वो बात निकल गई। आई स्वेयर मैंने वो बात जानबूझकर नहीं की थी, बस बातों ही बातों में मेरे मुंह से निकल गई। अरे नहीं, ये तो मेरी किस्मत है कि नहीं आयशा, तुम्हारी जैसी लड़की की किस्मत तो बहुत अच्छी है। वो तो बस हम जैसों की वजह से तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। शाहीना, तुम अब तक ये बात अपने दिल में लेके बैठी हो। मैंने सबको माफ कर दिया, और भूल किससे नहीं होती यार। मेरा खुदा जानता है कि मेरे दिल में मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। आयशा, तुम बहुत अच्छी हो। अगर दानियाल को तुम्हारी समझ आ जाए तो तुम दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाए। लेकिन दानियाल को समझाना, कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम है। आयशा, अगर तुम कहो तो मैं बात करूं दानियाल से। नहीं, मैं कोशिश तो करती हूँ और फिर खुदा पे छोड़ देती हूँ। मैं हक के रास्ते पे हूँ, अल्लाह ज़रूर मेरी मदद करेंगे इंशाल्लाह। वैसे अभी दानियाल कहाँ है? शायद घर से बाहर गए हों। मैं तो इस पोजीशन पे भी नहीं हूँ कि तुम्हें कोई मशवरा दे सकूं। बहरहाल आयशा, मुझे बहुत अफसोस है कि दानियाल तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर रहा है। तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, अपना ख्याल रखना, फिर बात होगी। और हाँ, समीर भी दानियाल से बात कर रहा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आयशा उदास होगी ना? जाहिर है, जब एक नई नवेली दुल्हन अपना सारा टाइम अकेले में गुजारे तो वो उदास सी होगी। समीर, इतनी खुशी लड़की को शादी की नहीं होती जितनी अपने शौहर के मजबूत हसार में उसे महसूस होती है। और यहाँ तो दानियाल ही बिल्कुल अजनबी हो गया। तुम ठीक कह रही हो, हमें दानियाल को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका रवैया ऐसे ही रहा तो आयशा ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हाँ, मैंने भी आयशा से यही कहा कि तुम्हें जो भी करना हो सोच समझ कर करना, और मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं दूंगी। क्यों? तुम मशवरा क्यों नहीं दोगी? समीर, तुम तो जानते हो ना कि मैं अभी तक अपने आप को मुजरिम समझती हूँ, और मेरी वजह से तो दानियाल अभी तक आयशा से बात नहीं कर रहा। अगर मेरी कही हुई बात फिर से उल्टी हो गई तो सब मुझे इल्जाम देंगे। मैं समझ सकता हूँ। एनीवेज, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दानियाल का पागलपन है। अगर वो चाहे ना तो मिनटों में सारा मसला हल हो सकता है। ठीक है। दानियाल, दानियाल मेरी बात सुने। दानियाल, आप इस तरह रिएक्ट करें जैसे मैंने कोई गुनाह किया है। तुम्हारे मुंह से गुनाह या सवाब की बात अच्छी नहीं लगती है। दानियाल, हाथ छोड़ो मेरा। मैं नहीं छोड़ू। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती कर बैठूं। दानियाल, दानियाल, आयशा, क्या हुआ बेटा? मैं समीर से सुहेल का नंबर मांग रही थी, दानियाल ने सुन लिया। तुम सुहेल का नंबर क्यों मांग रही थी? ताकि सुहेल खुद यहाँ पे आए और बताए सबको कि मेरा उससे कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें किसी की गवाही की कोई जरूरत नहीं।
तो फिर मैं और क्या करूं? जब से शादी हुई है दानियाल मुझसे नाराज है। खत्म हो जाएगी नाराजगी बेटा। फूल लाया था ना वो तुम्हारे लिए। जी, मगर उन्होंने फेंक दिए थे। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो ठीक हो जाएगा। ना हो परेशान तो। दरवाजा भी बंद कर दिया, खोल नहीं रहे। बेटा बीवी के मामले में बड़े जज्बाती होते हैं शौहर। तुम देखना जब समीर उसे सब कुछ सच सच बता देगा ना तो दूर हो जाएगी उसकी नाराजगी। परेशान नहीं हो मेरा बच्चा। यार आयशा सुहेल का नंबर इसलिए मांग रही थी ताकि तुम्हारा और सुहेल का आमना सामना करवा सके। फिर आयशा की बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। माना कि तुम पॉसेसिव थे लेकिन इस हद तक चले जाओगे, अनबिलीवेबल। अब क्या सोच रही हो? तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूं? क्या ये क्या कह रहे हो तुम? देखो समीर, आयशा सोहेल का नंबर मांग रही थी, ये बात तो मैंने खुद सुनी, लेकिन मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूं कि वो सोहेल को यहां मेरी वजह से बुलाना चाह रही थी? दानियाल तुम वाकई में पागल हो गए हो। तुम्हारी बीवी और हम तुम्हें पागल नजर आते हैं? या तुम्हारी सोच को सलाम है। हम सब ये चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल सारी बात खत्म हो जाए, लेकिन तुम अपनी अना और जिद पे इस हद तक आगे बढ़ गए हो कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही है। भैंस के आगे बीन बजाना और तुम्हें समझाना एक बराबर है। दानियाल प्लीज यार, तुम्हें आयशा पे तरस नहीं आता? पता नहीं क्या क्या ख्वाब लेके वो तुम्हारे घर में आई होगी और तुम बजाय कि उसको खुशियां देने के, अपनी जिंदगी एंजॉय करने के, तुम उसे टेंशन पे टेंशन दिए जा रहे हो। दानियाल स्पेस देना सीखो। आयशा भी एक इंसान है, उसकी भी एक बर्दाश्त की हद है। और वैसे भी वो किसी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की हीरोइन नहीं है। जितना तुम दुख उसे देते जाओ, तकलीफ देते जाओ और बर्दाश्त करती जाओ और तुम्हारे नाम की माला जपती जाए, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। दानियाल स्पेस देना सीखो वरना बहुत देर हो जाएगी। दानियाल तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? यार समीर, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। तुम गलत कर रहे हो। पहले उस शाइना की वजह से और अब एक छोटी सी बात को अपने दिमाग में लिए बैठे हो। लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे दिमाग में अटक रहा है। वो अपने फ्रेंड्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताती। क्यों नहीं बताती? अरे होगा कुछ यार, पर तुझे उसके माजी से क्या लेना देना? देख दानियाल, मेरी बात सुन। जितना माजी की गहराई में जाता जाएगा उतना ही तेरा दम घुटता जाएगा। और वैसे भी तू हाल की खुशियों को छोड़कर माजी को देखने लगा हुआ है। क्यों अपना वक्त जाया कर रहा है? देख, अगर उसके माजी में कोई खोट होता ना तो वो कभी भी तुम्हें और सुहेल को सामने लाने की कोशिश ना करती। दानियाल, रिश्ते एहसास के होते हैं और जो रिश्ता तुम्हारा और आयशा का है उसमें मोहब्बत का और एहसास का होना बहुत जरूरी है। दानियाल मेरी मानो, आयशा से सॉरी करके अपनी एक नई जिंदगी का आगाज करो। मैं कोशिश करूंगा। तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सब ठीक हो जाएगा। ओके चलो अब खत्म करो, जाना भी है वापस। दानियाल, जी यहाँ आओ जरा। जी अम्मी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है बेटा। बोलिए। मुझे अफसोस है बेटा कि मैं तुम्हें ठीक तरह से समझ नहीं पाई। समझ जाती तो ये शादी ना होने देती। बेटा, ये जो शक होता है ना, ये रिश्ते ही नहीं तोड़ता, पछतावों के अजाब लेकर आता है साथ। अम्मी, मैं शक तो नहीं कर रहा ना उस पर। तो और क्या कर रहे हो बेटा? बस मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ अम्मी। अच्छा, और सच जानने के बाद भी अगर वो बेकसूर निकली
तो नजरें मिला सकोगे उससे? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। दानियाल, पहले ही बहुत वक्त जाया कर चुके हो बेटा। ऐसे नहीं होता। तुम उससे शादी करके लाए हो इस घर में, खरीद के नहीं आए कि जब तुम्हारा मूड होगा उससे बात करोगे, जब नहीं होगा नहीं करोगे। अम्मी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। लेकिन बेटा सलूक तो तुम ऐसा ही कर रहे हो ना। आपके ख्याल में मुझे यह हक हासिल नहीं है कि मैं अपनी बीवी से कोई सवाल कर सकूं? पूछने के और भी बहुत से तरीके होते हैं दानियाल। तुम तो ज्यादती करने पे उतर आए हो ना बेटा। बेटा, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी शरीके हयात है। तुम उसके पास जाओ बेटा। तुम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हो। जाओ, शाबाश, जाओ। आयशा, I'm sorry। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। प्लीज मत रो। पहले ही मैं तुम्हें बहुत रुला चुका हूं। मैं तो समझी थी सब कुछ खत्म हो चुका है। सरासर मेरी गलती है। I feel ashamed myself। ऐसे मत कहें प्लीज। मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? आप सारी जिंदगी मेरा साथ निभाएंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पक्का वादा। लाए अम्मी, टमाटर कट गए हैं तो दे दें। हाँ बस बेटा, हो गए, ये ले लो। बहुत पसंद है कढ़ाई दानियाल को। अब पता नहीं मेरे हाथ की कढ़ाई पसंद आएगी या नहीं। क्यों पसंद नहीं आएगी? तुम्हारे हाथ की तो हर चीज पसंद आएगी उसे। मैं देख के आती हूँ। शाहजेब अहमद, साथ मुझे रॉय ग्रुप ऑफ कंपनी की पूरी प्रोफाइल चाहिए, अभी लेकर आओ। May I come in, मैडम? कम इन। दुबई फैक्स कर दिया था? जी मैडम। कोई जवाब आया? जी अभी तक तो नहीं आया। अच्छा ठीक है, जैसे ही कोई जवाब आए मुझे फौरन इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके मैडम। और एक काम और, मुझे अच्छी सी कॉफी पिलवा दें प्लीज। श्योर मैडम। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बच्चा। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वाह अम्मी, कढ़ाई बन रही है। नहीं तो इतने दिनों से मुर्गन खाने खा खा के थक गए थे भाई, तो मैंने आज दाल चावल बना लिए। आयशा से कहा था कि वो साथ में पापड़ भी तल लेगी। उसमें मुझे खुशबू कढ़ाई वाली आ रही थी। अच्छा ये आयशा किधर है? कमरे में अपने। अच्छा चले मैं फ्रेश होके आता हूँ फिर हम। ठीक है बेटा, ठीक है, खाना खाते हैं साथ। चिकन निहारी बनी है जी आज, और आयशा ने बनाई है खास तुम्हारे लिए। अब तुम खाओ और बताओ कि कैसी लगी। डैड प्लीज आप लीजिए। अरे बेटा, तुम्हारे लिए खास तौर पे तुम्हारी बीवी ने निहारी बनाई है, तुम लो। अंकल आप ले ना, हम लोग ले लेंगे। अच्छा भाई, हमारी बेटी ने कह दिया अब तो लेनी पड़ेगी। देखिए भाई क्या है। वाह वाह। रोटी पकाई है? हाँ जी। और बहुत ही कोई टेस्टी लग रही है। अम्मी वाकई बहुत टेस्टी बनी है। भाई बहुत मजेदार पकाई तुमने। रेसिपी तो अम्मी की थी। वैसे वाकई आयशा, इतनी मजेदार निहारी मैंने आज तक नहीं खाई। थैंक यू दानियाल। और तुम भी तो लो ना बेटा। थैंक यू। दानियाल बेटा, ये तुम्हारे लिए एक लेटर आया था, देख लो। क्या है? अम्मी, कराची की एक मल्टीनेशनल में मैंने अप्लाई किया था, वहीं से इंटरव्यू कॉल आई है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हमेशा कामयाब रहो, हमेशा कामयाब रहो। अल्लाह ताला तुम्हें हर कदम पे कामयाब नसीब करे। बच्चा, आई एम सो हैप्पी। तो आप मुझे अकेला छोड़ के कराची जा रहे हैं? अभी तो लेटर आया है, इंटरव्यू दूंगा, फिर पता चलेगा ना। हे आयशा, अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं जाता। अरे नहीं नहीं, जाइए आप। आयशा तुम्हें पता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। इस कंपनी के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, और आज वहीं से मुझे इंटरव्यू कॉल आई है। और तुम्हें पता है ये सब किसकी बदौलत हुआ है? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम हो मेरी जिंदगी में और मेरे लिए गुड लक। इंटरव्यू के बाद अगर जॉब मिल गई तो कराची में ही रहेंगे? अभी तो आयशा इंटरव्यू देने के बाद ही पता चलेगा जॉब का। और जॉब मिल गई तो जहाँ मैं रहूंगा वहां तुम रहोगी मेरे साथ। प्रॉमिस? साथ ही रहेंगे ना, अकेले तो नहीं छोड़ेंगे? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? श्योर माय गुड लक, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। बहुत बहुत ख्याल रखना बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबियां दे। सुनिए, आपको भी अपना बहुत ख्याल रखना है। आपको वहां से कॉल करता रहूंगा। टिकट वगैरह तो रख लिया ना बेटा? जी जी, सब बैग में। कितने बजे की फ्लाइट? बस अम्मी, फ्लाइट का तो टाइम होने वाला है, सब
देख लूंगा मैं। चले? चलो। अपना ख्याल रखना और अम्मी का भी। अच्छा बेटा, अल्लाह के अमान में रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं आता हूँ। तुम्हें जल्दी ले जाएगा इंशाल्लाह। जी मिस्टर दानिया, जी सर, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA किया है मार्केटिंग में। तो कराची में अप्लाई करने की आपकी कोई खास वजह? सर, जिंदगी में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और मेरा करियर ही मेरा पैशन है। और आज जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, इट्स वन ऑफ द बेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी इन एशिया। देखिए जेंटलमैन, हमें अपने मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए एक एफिशिएंट कैंडिडेट की ज़रूरत है, और आपकी प्रोफाइल में तो कोई बड़ी कंपनी नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन। वेल, आपकी क्वालिफिकेशन हमारे रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल मुताबिक है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपका कितना एक्सपीरियंस है? बिकॉज दिस अमेरिकन्स दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड फॉर दिस डेजिग्नेशन वी नीड अ वेरी प्रोफेशनल मैन। मैम, कस्टमर सर्विस से लेके कंस्ट्रक्शन तक और टेक्सटाइल से लेके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तक एक ही चीज़ मुश्तरका है, वो है कामयाबी हासिल करना। बेहतरीन सूट पहन के हाथ में थामने वाला प्रोफेशनल नहीं हूं मैं, और प्रोफेशनल का काम दिखाई देता है, अंदाज़ा नहीं लगाया जाता। मुल्की हो या गैर मुल्की, ज़याफ़ाम हो या कोरे, जिम्मेदारी, नतीजा और हार्डवर्क ही मेरी साख है, मेरी पहचान है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन इंटेलिजेंसी विद हार्ड वर्क। ठीक है मिस्टर दानियाल, आप HR डिपार्टमेंट में मिस्टर अकमल से मिल लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। बेटा, मुझे इस लड़की में काफ़ी स्पार्क नजर आ रहा है, एंड आई एम श्योर कि ये काफ़ी आगे तक जाएगा। लेकिन पापा, मैं आपसे एक बात करूंगी, आप कोई फॉरेन डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि लड़के इस तरह से अपने इंटरव्यू में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत स्मार्ट करते हैं, बट यू नेवर नो। हाँ, वेरी स्मार्ट, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। अल्लाह का बड़ा एहसान है बेटा कि उसने तुम्हें ये मकाम अता किया है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू अम्मी, ये आप और डैड की दुआ और मेरी मेहनत का नतीजा है। बेशक बेटा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है दौलत। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन घर में बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलता ना। मेहनत और दौलत के लिए बाहर निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह तुम्हें बेहिसाब तरक्कियां अता फरमाए बेटा। खुश रहो, कामयाब रहो हमेशा। ये अपने डैड से बात करो बेटा, तुमसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भाई बड़ी खुशी हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश। अल्लाह तुम्हें ऐसी कामयाबियां अता करता रहे बेटा। डैड, ये आप लोगों की दुआओं की तोफैल ही तो मिला है। ठीक कह रहे हो। अच्छा ये बताओ, वहीं रहोगे भी या लाहौर आओगे कुछ दिन के लिए? डैड, जब तक ऑफिस वाले अकोमोडेशन नहीं देते तब तक तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, उसके बाद लाहौर ज़रूर आऊँगा। चलो खुश रहो मेरी जान। अरे लो भैया, आयशा आ गई। इससे बात करो। लो। दानियाल का फोन है। एक्सक्यूज मी। शुक्रिया शुक्रिया। आई मिस यू। मी टू। आज मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू हो रहा है।
आपको बहुत बहुत मुबारक। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। लेकिन अभी तो सफर का आगाज हुआ है। आगे आगे देखो आयशा, मैं कितना ऊपर जाता हूँ। इतनी ऊंची उड़ान मत उड़िएगा कि मुझे ही भूल जाएं। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, ये बताएं कि कब वापस आ रहे हैं? अभी तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ जल्द बता दूंगा। आप होटल में रहते हैं? हाँ। कंपनी की तरफ से आपको अकोमोडेशन नहीं मिली? नहीं बाबा, घर कहाँ से देंगे वो। जब मेरी जॉब परमानेंट हो जाएगी तो फिर घर भी मिल जाएगा बहुत जल्द। बस तुम देखना आयशा, मुझे अपने स्किल्स पर पूरा भरोसा है। अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। आप इतनी मेहनत जो करते हैं, और फिर एक दिन मैं भी आपके पास आ जाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा बताओ, मिस कर रही हो मुझे? जी। मैं हूं ना तुम्हारे पास। जब तुम्हारा दिल करे मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा, ज़्यादा ऑयली चीज़ें मत खाइएगा, परहेज करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा बाबा, ख्याल रखूंगा। अच्छा, आप थक गए होंगे, अब सो जाएं। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ भाई एहसान, क्या हाल है? कब जा रहे हो कराची? अल्लाह का शुक्र है अहमद भाई, बस कल की फ्लाइट है। अच्छा भाई, वो दानियाल का फोन आया था, माशाल्लाह से अपॉइंटमेंट हो गया उसका। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। है तो बहुत खुशी की बात, बिलाशुबा। तो अहमद भाई, क्या दानियाल कराची में ही रहेगा? अभी उसने मुझे कुछ बताया नहीं। वैसे मेरा ख्याल में थोड़े अरसे बाद आयशा को भी बुला लेगा। वैसे एक तरह से अच्छा भी है अहमद भाई, अगर दानियाल की कराची में जॉब हो जाती तो। अहमद भाई, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। हाँ हाँ करो। वो अहमद भाई, मैं दरअसल 2-3 दिन के लिए कराची जा रहा था। घर पे आपा अकेली होंगी, वो एक मेड तो रखी है लेकिन वो 3 दिन के बाद आएगी। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आपको और भाभी को कोई एतराज़ ना हो तो 2-3 दिन के लिए आयशा को आपा के पास भेज दें। अरे यार, इसमें कोई पूछने वाली बात है? हैं भाई, उसका मैका है, जब चाहे अपने मैके जा सकती है। नहीं अहमद भाई, एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि कोई बदमज़गी हो। आप एक दफ़ा भाभी से ज़रूर पूछ लें। दरअसल मुझे ना आपा की तरफ से बहुत परेशानी लगी रहेगी। उनको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह भी रहता है। अगर आयशा उनके साथ होगी तो दूसराहट हो जाएगी। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो मैं खालदा से पूछ लूंगा। बस अहमद भाई, ये फेवर दे दें, फिर मेड आ जाएगी, फिर तो ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। अरे क्यों गैरों वाली बात कर रहे हो एहसान? हैं तुम मेरी जगह होते तो क्या करते भला? अरे भाई, जैसी वो तुम्हारी बहन है वैसे ही हमारी बहनों की तरह भी तो है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। बस तुम ऐसा करो, टेंशन फ्री होकर सो जाओ, सुबह तुम्हारी फ्लाइट है। इंशाल्लाह अहमद भाई, अब जैसा भी हो आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ हाँ बता दूंगा। ओके, खुदा हाफिज। ठीक, खुदा हाफिज। भाई, अगर 2-3 दिन के लिए आयशा अपनी वालदा घर रह लेगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कमाल करते हैं आप भी। भाई, शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, दावतें चल रही हैं। दानियाल पहले ही मौजूद नहीं है यहाँ। जिस घर में जाते हैं दावत पर, पहला सवाल यही होता है कि दानियाल कहाँ है। अब आयशा को भी भेज दूँ? लेकिन खालदा, सलमा की तबीयत खराब रहती है, 10 किस्म की तो बीमारियां हैं उन्हें। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि सलमा आपा को यहीं बुला लेते हैं। हाँ, ये ठीक कह रही हो तुम। वो यहाँ आ जाएंगी तो एहसान को भी कोई फिक्र नहीं रहेगी। मेरे ख्याल में अभी फ़ोन करोगे। इस वक्त सो रही होंगी? नहीं, अभी तो जाग रही होंगी, अभी टाइम ही क्या है। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलमा आपा, खालदा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? सो तो नहीं रही थी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है ना? जी सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपसे बात करनी थी। जी कहिए ना। आप एहसान भाई कराची जा रहे हैं
और आपकी मुलाजमा भी 2-3 दिन की छुट्टी पर है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप हमारे ही पास आ जाएं? नहीं नहीं खालदा बहन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलमा आपा, 2-3 दिन की तो बात है, यहाँ आ जाएं हमारे पास, यहाँ सब लोग होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि सिर्फ 3 दिन की तो बात है, मैं संभाल लूँगी, सब ठीक रहेगा। आप हमारे साथ आके रहती तो हमें अच्छा लगता। खालदा बहन, आपकी बात अपनी जगह, लेकिन देखिए ना, बेटी की ससुराल में मुझसे नहीं रहा जाएगा। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? जी जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। चले, जैसे आपकी मर्जी। बहरहाल पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया खालदा बहन। लेकिन अगर कोई काम हो तो फौरन फ़ोन कर दीजिएगा। बस यूँ समझ लें कि मकान 2 हैं, घर एक ही है हमारा। जी जी, ज़रूर ज़रूर। ओके सलमा आपा, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ खालदा बहन, शुक्रिया। क्या कह रही हैं? मना कर रही हैं, कह रही हैं बेटी के घर नहीं रहूंगी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो कहता हूँ तुम आयशा को 3 दिन के लिए भेज दो। यहाँ हम लोगों से कहेंगे कि भाई जब दानियाल आ जाएगा फिर दावतें कर लेना। नहीं, ऐसे नहीं मैं भेज सकती आयशा को जब तक दानियाल से इजाजत ना ले लूं। बुजुर्गों के फैसले भी को माने रखते हैं कि नहीं रखते? कमाल बात करते हैं आप। अगर मैंने कहीं जाना होगा तो मैं आपसे इजाजत लूंगी या आपके घर वालों से? अच्छा, मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करेंगे। और दानियाल से कब पूछोगी? सुबह ही फोन करूंगी उससे। आइए दानियाल साहब, ये है आपका नया रूम। पसंद आया आपको? It's really nice. इसके अलावा भी आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो, फील फ्री टू गिव मी कॉल। मेरा एक्सटेंशन नंबर आपके इंटरकॉम के साथ लगा हुआ है। Thank you. यू वेलकम दानियाल साहब, एंड गुड लक फॉर योर जॉब। सर प्लीज़ तशरीफ रखें। Thank you. जी अम्मी, अभी अभी ऑफिस आए हैं। अब खैरियत है ना? आपने इतनी सुबह सुबह फ़ोन किया? हाँ बेटा, वो इजाज़त लेनी थी तुमसे। किस बात की इजाज़त? असल में एहसान भाई कराची चले गए हैं ना, तो सलमा आपा चाह रही थी कि आयशा को उनके पास भेज दूं, तो तुमसे इजाज़त लेनी थी, भेज दूं आयशा को। अम्मी, आयशा वहाँ जाकर क्या करेगी? आप ऐसा करें ना कि सलमा आंटी को अपने घर ले आएं। बेटा, मैंने सलमा आपा को कहा था, वो मानी नहीं। आप और अब्बू सुबह चले जाएं और उन्हें मनाकर घर ले आएं, ठीक है? अब अच्छा अम्मी, मैं बात करता हूँ। अच्छा बेटा, फिर खुदा हाफिज। क्या कहा दानियाल ने? बेटा कह रहा था कि मैं और तुम्हारे अब्बू जाएं और सलमा आपा को मना के यहीं ले आएं। मैं अम्मी से बात करके देखती हूँ। ठीक है, तुम बात कर लो, हो सकता है तुम्हारी बात मान जाएं। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आजकल ससुराल में दावतें चल रही हैं, आप तो जानती हैं, और फिर दानियाल भी यहाँ नहीं है, तो मेरा होना बहुत ज़रूरी है। आप आ जाए ना मुझसे मिलने। हाँ तो ठीक है ना बेटा, तुम दावतें अटेंड करो अपनी ससुराल में, मेरी फिक्र छोड़ दो। मैं आपकी फिक्र कैसे छोड़ सकती हूँ? अरे बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी ससुराल और तुम्हारा मियाँ सबसे पहले तुम्हारी तरजीहात में शामिल होने चाहिए, है ना? शादी के बाद तो लड़की का घर उसकी ससुराल ही होती है ना। अम्मी, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं आपकी फिक्र करना तो नहीं छोड़ सकती ना। अरे बेटा, क्या फजूल तुमने बातें सोचनी शुरू कर दी है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा, नहीं करती ऐसी बातें। ये बताएं कि मासी कब आएगी? 3-4 दिन के बाद आएगी बेटा। अच्छा, आपने नाश्ते के बाद की दवाई ले ली? सब दवाइयाँ मैंने खा ली हैं, बस। अच्छा, आप ज्यादा काम मत करिएगा। जब मासी आए तो उससे डस्टिंग भी करवा लीजिएगा और किचन की सफाई भी करवा लीजिएगा। 3-4 दिन के बाद आएगी बेटा, तो मैं इतने दिन तक तो घर गंदा नहीं छोड़ सकती ना, थोड़ी बहुत सफाई तो करनी पड़ेगी। आपकी थोड़ी बहुत सफाई के बारे में ना मैं जानती हूँ,
याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ज्यादा काम करेंगी तो थकन हो जाएगी। वैसे भी कौन आ रहा है आपके घर आपकी सफाई देखने? बेटा घर तो वैसे भी साफ सुथरा ही रहना चाहिए ना, बरकत होती है। मगर अम्मी बस मेरी फिक्र छोड़ो तुम। ये बताओ कि दानियाल का क्या हुआ, जॉब मिली उसे कराची में? जी, उनको एक प्रोजेक्ट मिल गया है, इंशाल्लाह जल्द ही लेटर भी मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। तो क्या फिर दानियाल वहीं रहेंगे कराची में? जी, कह तो यही रहे थे कि जैसे ही अकोमोडेशन मिलेगी मुझे भी कराची बुला लेंगे। अरे वाह, चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ रह के क्या करूँगी, मैं भी कराची चली जाऊंगी। जरूर, लेकिन देखें अभी क्या होता है, दानियाल जो बोलेंगे। फिक्र छोड़ दो बेटा, इंशाल्लाह जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। अच्छा अम्मी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आपकी जितनी भी दवाएं हैं ना सुबह शाम की, वो पाबंदी से लेनी है आपको। और प्लीज़ अपने परहेज़ का भी ख्याल रखिएगा, और मैं आपसे रोज़ाना सुबह शाम कॉल करके ना पूरी रिपोर्ट लूँगी। ठीक है बेटा, बस मेरी फिक्र करना छोड़ दो तुम, सही है? अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग मिस्टर दानियाल। गुड मॉर्निंग। ये फाइल है, इसको ज़रा स्टडी कर लीजिए, आपने इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है। और अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं और उमैर साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। श्योर, व्हाई नॉट। तो मैं आपको लंच से पहले फिर कॉल कर लूँगा, तो आप मुझे इसका फीडबैक दे दीजिएगा। श्योर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। ये तो खालिदा आंटी बहुत गलत बात कह रही हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि सलमा आंटी घर में अकेली होती हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। नहीं यार, दावतें भी तो चल रही हैं ना। दावतें दावतें बाद में भी तो हो सकती हैं। और आयशा, ये कौन सी दावतें हैं जो दानियाल के बगैर हो रही हैं? तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारे ससुराल वालों की बहानेबाजी है। अगर तुम अपनी अम्मी के यहाँ 1-2 दिन के लिए चली जाओगी तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी तुम्हारा शौहर तो यहाँ है नहीं। वो पूछा था आंटी ने दानियाल से, उन्होंने मना कर दिया। अरे एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि दानियाल को फोन करके पूछने की क्या जरूरत थी। अरे जरूरत थी ना शाहिना, सोचो जरा, अगर वो कॉल करके पूछते कि आयशा कहाँ है तो क्या कहती अम्मी? कुछ भी कह देती। ये कह देते कि आयशा अपनी अम्मी को मिलने के लिए गई थी, अचानक सलमान जी की तबीयत खराब हो गई तो रुक गई। अरे बहाने बनाने को तो कोई भी बहाना बनाया जा सकता है, लेकिन ये तो तुम्हारे ससुराल वालों पे डिपेंड करता है ना। आयशा, मुझे ये लगता है कि खालिदा आंटी नहीं चाहती कि तुम अपनी अम्मी से मिलने के लिए जाओ। और हाँ, मेरी खाला आई हुई अमेरिका से, वरना इस वेर मैं सलमान जी के पास रुक जाती। मैं भी मजबूर हूँ। कोई बात नहीं शाहिना, वैसे भी मेड आ जाएगी 3 दिन में। मेड? मुझे तो आजकल की मेड पर बिल्कुल यकीन नहीं है। क्यों? अरे हमें क्या पता कौन क्या है। अच्छा आयशा, मैं चलती हूँ। अरे चाय पीती जाओ ना। नहीं, फिर आऊंगी, फिर पी लूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो मिस्टर दानियाल। मिस नौशीन, आप प्लीज बी सीटेड। मैंने कहा कि आपसे हाय हेलो की जाए। ओह, तो काम हो रहा है। वैसे 5 बज चुके हैं और ऑफिस की टाइमिंग्स भी खत्म हो चुकी हैं। जी, मेरा भी काम बस कंप्लीट ही हो गया था, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। ओके, सो हाउ वाज योर डे? इट्स रियली गुड। गुड। मिस्टर सफदर ने आपको प्रोजेक्ट की फाइल दी होगी, वो आपको मिल गई? जी, और प्रेजेंटेशन भी रेडी हो चुकी है। अब क्या कहा? प्रेजेंटेशन रेडी है? इम्पॉसिबल, इतनी जल्दी प्रेजेंटेशन कैसे रेडी हो सकती है? ऐसा हो नहीं सकता। इट हैज बीन डन। सी, वाओ,
Seriously, you are amazingly talented. Good. थैंक यू सो मच। फिर कल हो रही है आपसे मुलाकात 10 AM at Meeting Hall. ओके, Take care. थैंक यू। एक्सलेंट, वेल डन मिस्टर दानिया। भाई तुम तो गोरों से भी तेज निकले हैं। इतने शॉर्ट पीरियड में इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन, रियली इंप्रेसिव। थैंक यू सर। नाउ योर जॉब इज कंफर्म्ड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यू डिजर्व यंग मैन। एक्सक्यूज मी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। Congratulations, दानियाल। वाकई आपने तो कमाल कर दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।